पहले की बात है। पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव के किनारे एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसके पास न कोई जमीन थी, न कोई दौलत। बस जंगल से लकड़ी काटकर ही वह अपने परिवार का पेट पालता। उसकी जिंदगी सख्त थी, लेकिन उससे भी ज्यादा कठिनाई उसकी बेटी नूर के हिस्से में आई। नूर 20 साल की हो चुकी थी, सुंदर, सादगी भरी और दिल से बेहद पाक। मगर उसकी किस्मत में बचपन से ही दर्द लिखा था, क्योंकि उसकी असली मां के गुजर जाने के बाद उसकी सौतेली मां और सौतेली बहनों ने उसका जीना मुहाल कर दिया था। नूर दिन रात मेहनत करती, घर का सारा बोझ उठाती, लेकिन फिर भी उसे तानों, गालियों और जुल्म का ही सामना करना पड़ता। उसके मासूम चेहरे की रौनक आंसुओं में डूब चुकी थी, मगर दुनिया से छुपा एक राज था। नूर की मदद के लिए एक रूहानी सहारा मौजूद था। वह सहारा था जिन्नाज़ादा अयाज, जो उसके दादा की पुरानी दुआओं का नतीजा था। अयाज पराया होते हुए भी नूर की तकलीफों को अपना दर्द समझता था, और अब उसने ठान लिया था कि वह नूर की जिंदगी को बदल कर रख देगा। नूर हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही उठ जाती थी। मिट्टी के आंगन में झाड़ू लगाना, पानी भरना, बर्तन मांजना और फिर सौतेली बहनों के कपड़े धोना, यही उसकी रोजमर्रा की जिंदगी थी। सौतेली माँ उसकी मेहनत पर भी ताने कसती। तेरी शक्ल से ही मन उदास हो जाता है, हमारे घर का क्या हाल होगा तुझ जैसी मनहूस लड़की से। बहनें तो उससे भी आगे निकल जाती, कभी उसके कपड़े फाड़ देती, कभी उसकी थाली से खाना छीन लेती। लेकिन नूर चुप रहती, क्योंकि उसके पास बोलने के लिए न कोई ताकत थी, न कोई सहारा। लेकिन उसी गांव की चौपाल से लेकर जंगल के किनारे तक एक अनदेखी नजर हर वक्त नूर को देख रही थी, अयाज की नजर। वह कोई आम इंसान नहीं था, वह जिन्नाज़ादा था, मगर इंसानी शक्ल में रहता था। उसके चेहरे पर हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान और आंखों में गहराई थी। नूर के आंसुओं को देखकर उसका दिल बेचैन हो उठता। उस दिन जब नूर जंगल से पानी भरकर लौट रही थी, उसकी कमजोर हथेलियों से मटका गिर पड़ा और टूट गया। वह घुटनों पर बैठकर रोने लगी। दूर से खड़ा अयाज उसकी लाचारी देखता रहा, और उसने बिना सामने आए हवा की हल्की सी लहर भेजी। कुछ ऐसा कि पास के पेड़ से गिरा एक सूखा नारियल उसके पैरों के पास आकर लुढ़क गया। नूर ने हैरानी से उसे देखा, फिर मटके के टुकड़े समेट कर उठ खड़ी हुई। उसकी आंखों में पहली बार अजनबी सुकून की झलक थी, जैसे किसी ने उसकी बेबसी को देखा और समझा हो। उस दिन से अयाज ने तय कर लिया कि अब वह नूर को अकेले आंसू बहाने नहीं देगा। चाहे सामने आकर या परछाइयों में रहकर, उसका हर दर्द अब अयाज का दर्द होगा। उस दिन शाम का वक्त था। गांव के किनारे हल्की हवा चल रही थी और मिट्टी की खुशबू पूरे माहौल में घुली हुई थी। नूर अकेली तालाब के पास बैठी कपड़े धो रही थी। पानी में डूबते सूरज की परछाई खेल रही थी, मगर आसमान पर तेज धूप नहीं थी। बस हल्की सुनहरी रोशनी थी, जो उसकी थकी आंखों पर पड़कर उसे और भी मासूम बना रही थी। नूर के दिल में बार बार वही नारियल वाला वाकया घूम रहा था। उसे लग रहा था जैसे कोई अनजाना साथी उसकी तन्हाई में उसका हाथ थाम लेना चाहता है। यही वह लम्हा था जब अयाज पहली बार सामने आया। सफेद सादा कुर्ता, सिर पर हल्की पगड़ी और चेहरे पर नूरानी चमक लिए वह तालाब के उस पार से धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। नूर ने उसे देखा तो उसके कदम ठिठक गए। अजनबी चेहरा, मगर आंखों में ऐसी गहराई जैसे बरसों से उसके आंसुओं को समझता आया हो। अयाज ने मुस्कुराकर कहा, डरना मत, मैं तुम्हें तकलीफ देने नहीं आया हूं। मैं वही हूं जिसने तुम्हारे आंसुओं में छुपी दुआ सुनी थी। नूर की सांसें तेज हो गईं। उसकी आंखों में डर से ज्यादा हैरानी और कहीं गहराई में एक अजीब सा सुकून था। अयाज उसके पास ज्यादा न गया, बस इतना कहा, तुम्हारे दर्द को मैंने अपना समझा है और मैं चाहता हूं कि तुम्हें अब कभी अकेला न रोना पड़े। नूर ने पहली बार किसी अनजान पर भरोसे की हल्की सी चमक महसूस। हवा में जैसे कोई अनकहा वादा तैर रहा था, एक वादा कि अब उसकी जिंदगी बदलने वाली है। अयाज की बातें नूर के दिल को छू गईं। बरसों से जो दर्द वह अकेली ढो रही थी, उसे पहली बार लगा जैसे कोई उसे समझ रहा है। उस दिन के बाद नूर तालाब पर जाने लगी तो उसके दिल में हमेशा एक हल्की उम्मीद रहती, शायद अयाज फिर आएगा। और सचमुच हर बार वह वहीं होता, दूर किसी पेड़ के सहारे खड़ा, उसकी निगाहों में सुकून और इज्जत का साया लिए। धीरे धीरे दोनों के बीच चुपचाप बातें होने लगी। नूर अपनी तन्हाई, अपने सपने और अपने दुख सुनाती, और अयाज उसे धैर्य और हिम्मत की बातें करता। नूर के होंठों पर जो मुस्कान बरसों से गायब थी, वह लौटने लगी। उसकी आंखों में डर की जगह अब उम्मीद चमकने लगी। एक रोज नूर ने धीमे स्वर में पूछा, तुम कौन हो?
और क्यों मेरी इतनी परवाह करते हो? आयाज कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैं तुम्हारी दुआओं का जवाब हूं नूर, तुम्हें अकेला छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। उस शाम तालाब के किनारे हवा हल्की हल्की बह रही थी और दोनों की बातों में एक अनकहा अपनापन था। नूर को पहली बार जिंदगी में एहसास हुआ कि वह भी मोहब्बत और इज्जत की हकदार है। दिन गुजरते गए और तालाब के किनारे होने वाली मुलाकातें नूर की जिंदगी का सबसे प्यारा हिस्सा बन गई। अब उसके चेहरे की थकान कम होने लगी थी और उसकी आंखों में एक नई चमक आ चुकी थी। आयाज हमेशा उसके साथ नरमी से बात करता, उसे हिम्मत देता और उसके दिल की बातें सुनता। नूर को यह एहसास होने लगा कि बरसों की तन्हाई अब धीरे धीरे मोहब्बत की मिठास में बदल रही है। एक शाम नूर ने अपने दिल की गहराई से कहा, तुम्हारे बिना अब यह जिंदगी अधूरी लगती है। यह सुनकर आयाज की आंखों में भी नरमी की चमक आ गई। उसने जवाब दिया, नूर, तुम्हारी इज्जत और तुम्हारा सुकून मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मेरी मोहब्बत कभी तुम्हारी बेबसी नहीं बनेगी, बल्कि तुम्हारी ताकत बनेगी। नूर की आंखें भर आईं, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि खुशी के थे। उस शाम तालाब के किनारे हल्की हवा बह रही थी। आकाश पर हल्की सुनहरी छटा फैली हुई थी। नूर और आयाज चुपचाप एक दूसरे को देख रहे थे। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखें सब कह रही थीं, यह रिश्ता अब दिल से दिल तक पहुंच चुका है। नूर और आयाज के रिश्ते की खुशबू अब दिन ब दिन गहराती जा रही थी। नूर की मुस्कान लौट आई थी, उसके दिल में मोहब्बत की नई कलियां खिल चुकी थीं। मगर दुनिया इतनी आसान नहीं थी। नूर की सौतेली माँ और बहनों को यह महसूस होने लगा कि नूर में कोई अजीब सी चमक लौट आई है। वे सोचने लगीं, ये लड़की आखिर किससे मिलती है? क्यों अब इसके चेहरे पर रोशनी नजर आती है? उनकी नजरें नूर पर और सख्त हो गईं। एक दिन जब नूर तालाब से लौट रही थी, उसकी सौतेली बहनें उसके पीछे पीछे गईं। वे आपस में फुसफुसा रही थीं, इससे कोई राज छुपा हुआ है, हमें पता लगाना होगा। लेकिन आयाज दूर से सब देख रहा था। वह जानता था कि अगर नूर की मोहब्बत का राज खुल गया तो उसकी तकलीफें और बढ़ सकती हैं। उस शाम वह नूर के सामने आया और धीरे से बोला, नूर, अब वक्त आ गया है कि तुम अपने दिल को मजबूत करो। हमारी मोहब्बत सिर्फ हसीन लम्हों से नहीं गुजरेगी, इसे इम्तिहानों से भी गुजरना होगा। नूर की आंखें उसकी आंखों में गड़ी थीं। वह डरी नहीं बल्कि मुस्कुराकर बोली, अगर तुम्हारा साथ है तो मुझे किसी इम्तिहान से डर नहीं। उस पल अयाज ने महसूस किया कि नूर अब सिर्फ एक मजबूर लड़की नहीं रही, बल्कि एक मजबूत दिल वाली औरत बन चुकी है। हवा में उनकी बातें गूंज रही थीं और आसमान पर धीरे धीरे चांद निकल रहा था, जैसे उनकी मोहब्बत को गवाही दे रहा हो। नूर और अयाज की मोहब्बत अब गहराई पकड़ चुकी थी, मगर घर में हालात और सख्त होते जा रहे थे। सौतेली माँ अक्सर नूर से पूछती, तेरे चेहरे पर यह नई चमक कहाँ से आई है? किससे मिलती है तू? और बहनें उसके पीछे पीछे घूमती, उसकी हर हरकत पर नजर रखती। दिन सौतेली माँ ने दोनों बहनों से कहा, इस लड़की के पीछे कोई राज है, हमें सच्चाई जाननी होगी। उसी शाम जब नूर तालाब पर जाने लगी, उसकी सौतेली बहनें चुपके से उसका पीछा करने लगी। नूर को कुछ आभास नहीं था। वह तालाब के किनारे बैठी अयाज से बातें करने लगी। अयाज ने हल्की सी मुस्कान से उसका स्वागत किया, मगर अचानक उसकी पैनी नजर पेड़ों के पीछे कुछ हलचल पर टिक गई। उसने धीरे से नूर से कहा, आज हमें संभल कर रहना होगा, कोई हमें देख रहा है। नूर चौंक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी सौतेली बहनें झाड़ियों के पीछे छिपी थीं। उनके चेहरे पर जलन और शक की मिलीजुली परछाई थी। अयाज ने तुरंत नूर को भरोसा दिलाया, डरना मत, हमारी मोहब्बत पाक है, मगर अब हमें और मजबूत होना होगा। नूर ने उसकी तरफ देखते हुए सिर हिलाया। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक अटूट यकीन था कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अयाज उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। उस रात सौतेली माँ और बहनों ने तय कर लिया कि वे नूर को चैन से जीने नहीं देंगी। मगर नूर भी अब अकेली और बेबस नहीं थी, उसके साथ अयाज था, और यह कहानी अब एक नए इम्तिहान की तरफ बढ़ रही थी। सौतेली माँ और बहनें अब यकीन कर चुकी थीं कि नूर किसी अजनबी से मिलती है और वही उसकी जिंदगी की चमक का कारण है। उस रात चौपाल पर बैठकर उन्होंने आपस में योजना बनाई। सौतेली माँ बोली, अगर इस लड़की का राज तो गांव में खुला तो हमारी बदनामी होगी, हमें इसे रोकना होगा। बहनें बोली, हाँ माँ, हमें इसे किसी तरह फंसाना होगा ताकि इसकी मोहब्बत कभी पूरी ना हो सके। अगले दिन सौतेली माँ ने नूर को आवाज दी और बोली, आज से तालाब पर जाने की जरूरत नहीं है, जो काम करना है यहीं घर में कर। नूर के चेहरे पर मायूसी फैल गई।
वह समझ गई कि उसकी सौतेली माँ ने उसके कदम रोक दिए हैं, लेकिन अयाज ने शाम को दूर से उसकी उदासी महसूस की। वह पहली बार दीवार के उस पार से उसकी ओर आया और धीरे से कहा, नूर, ये रुकावटें हमारी मोहब्बत को परखने आई हैं। अगर तुम सच्ची हो तो कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। नूर ने अपने आंचल से आंसू पोंछे और बोली, अयाज, मैं तुम्हें अपना मान चुकी हूं। चाहे सौतेली माँ कितनी भी चाल चले, मैं अब पीछे नहीं हटूंगी। उस शाम चांदनी में नूर और अयाज ने दिल ही दिल में एक वादा किया, वे हर चाल का सामना साथ मिलकर करेंगे। सौतेली माँ और बहनों को यह समझ आ चुका था कि नूर अब आसानी से उनके काबू में नहीं आएगी। उसकी आंखों में अयाज का सहारा साफ छलकने लगा था। यह बात उन्हें और ज्यादा चुभ रही थी। एक रात सौतेली माँ ने बहनों से कहा, अगर हम इसे रोकेंगे नहीं तो यह हमारे सिर पर सवार हो जाएगी। हमें ऐसा कदम उठाना होगा जिससे इसकी मोहब्बत खत्म हो जाए। अगले दिन उन्होंने गांव के कुछ और लोगों के कान भरने शुरू किए। धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगीं। लकड़हारे की बेटी किसी अजनबी से तालाब पर मिलती है, यह ठीक नहीं है। गांव की औरतें आपस में कानाफूसी करने लगीं और चौपाल पर लोग बातें बनाने लगे। नूर जब भी बाहर जाती उसे ताने सुनाई देते, लेकिन वह चुप रही, क्योंकि उसके दिल में अयाज की बातें गूंज रही थीं। सच्ची मोहब्बत को कोई अफवाह तोड़ नहीं सकती। उस शाम नूर तालाब पर पहुंची तो उसके चेहरे पर उदासी थी। अयाज ने उसकी आंखों में झांका और बोला, नूर, ये लोग हमारी मोहब्बत को आजमाने आए हैं, लेकिन याद रखो, सच हमेशा जीतता है। नूर ने धीमी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। उस पल दोनों के बीच का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। मगर अब कहानी अपने सबसे बड़े इम्तिहान की ओर बढ़ रही थी, क्योंकि गांव का माहौल बदल चुका था और सौतेली माँ की चाल अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। गांव में अफवाहें और ताने नूर के लिए असहनीय होते जा रहे थे। जहां भी वह जाती उसकी ओर इशारे करते और कानाफूसी करते। सौतेली माँ और बहनों की चाल काम करती नजर आ रही थी, मगर नूर ने अपने दिल को मजबूत कर लिया था। वह सोचती, अगर अयाज मेरे साथ है तो दुनिया की कोई बात मुझे तोड़ नहीं सकती। एक शाम नूर तालाब के किनारे बैठी थी। उसकी आंखों में थकान और दिल में बोझ साफ था। तभी अयाज उसके पास आया और बोला, नूर, जब सच का रास्ता चुनते हैं तो लोग पत्थर फेंकते ही हैं, मगर वही रास्ता मंजिल तक ले जाता है। नूर ने उसकी ओर देखा और बोली, मुझे परवाह नहीं कि लोग क्या कहते हैं, मुझे परवाह सिर्फ इस बात की है कि तुम मेरे साथ हो। अयाज ने पहली बार उसकी आंखों में गहरी मोहब्बत देखी। वह थोड़ा आगे बढ़ा और धीरे से बोला, तुम्हारी हिम्मत मुझे भी ताकत देती है। नूर, ये रिश्ता सिर्फ हमारा नहीं है, यह उस दुआ का जवाब है जो तुम्हारे दादा ने बरसों पहले मांगी थी। नूर की आंखें भर आईं। उसने अपने आंचल से आंसू पोंछे और मुस्कुरा दी। मगर उसी वक्त पास की झाड़ियों में कोई सरसराहट हुई। नूर ने मुड़कर देखा तो उसकी सौतेली बहनें फिर से छुपी हुई थीं। उनके चेहरे पर जलन और गुस्सा साफ झलक रहा था। अयाज ने गहरी नजर से उनकी ओर देखा, लेकिन इस बार वह चुप रहा। उसने सिर्फ नूर से कहा, अब सच्चाई से भागना नहीं है, इसे सामने लाना है। उस रात नूर देर तक जागती रही। पहली बार उसके दिल में डर से ज्यादा हिम्मत थी। उसे महसूस हुआ कि अब उसकी जिंदगी का सफर सिर्फ मोहब्बत का नहीं, बल्कि इज्जत और सच्चाई का इम्तिहान भी बन चुका है। गांव में नूर के बारे में बातें अब और तेजी से फैलने लगी थीं। चौपाल पर बैठे तुक्के बुजुर्ग कहते, ये लड़की रोज तालाब पर क्यों जाती है, कोई ना कोई बात जरूर है। और औरतें आपस में फुसफुसाती, इसकी मां तो मर गई थी, अब ये किस पर भरोसा करती है। नूर जब भी घर से निकलती उसे ताने, हंसी और शक भरी नजरें मिलती, मगर उसके चेहरे पर अब पहले जैसी बेबसी नहीं थी। उसकी आंखों में एक सख्त यकीन था अयाज का। सौतेली माँ और बहनें इस अफवाह का पूरा फायदा उठा रही थीं। वे गांव की औरतों से कहती, देखा, हमने कहा था ना, ये लड़की कुछ छुपा रही है। धीरे धीरे गांव में माहौल ऐसा हो गया कि लोग नूर को शक और अक्ल भरी नजरों से देखने लगे। उस शाम नूर तालाब पर अयाज से मिली और बोली, अब ये बात सिर्फ हमारे बीच नहीं रही, पूरा गांव हमें देख रहा है। अयाज ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सच छुपाने के लिए नहीं होता नूर, शायद वक्त आ गया है कि हमारी मोहब्बत को सबके सामने साबित किया जाए। नूर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह जानती थी कि यह आसान नहीं होगा, मगर उसने सिर झुकाकर धीमे स्वर में कहा, हाँ, मैं तैयार हूं। दूर से छुपी खड़ी उसकी सौतेली माँ और बहनों ने यह सब सुन लिया। उनके चेहरों पर गुस्से और चालाकी की मिलीजुली मुस्कान थी। अब उन्होंने ठान लिया था कि किसी भी तरह नूर की मोहब्बत को गांव के सामने शर्मिंदा किया जाए। गांव की चौपाल पर बड़ी सभा बुलाई गई। मिट्टी के आंगन में चारों तरफ लोग जमा हो गए।
बुजुर्ग ऊंची चौकी पर बैठे थे और औरतें किनारे बैठकर आपस में फुसफुसा रही थीं। हवा में तनाव था और सबकी नजरें नूर और उसकी सौतेली मां पर टिक गईं। सौतेली मां ने सबसे पहले बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में बनावटी दर्द और चालाकी दोनों थे। गांव वालों, यह लड़की हमारी इज्जत मिट्टी में मिला रही है। यह रोज तालाब पर जाकर किसी अजनबी से मिलती है। क्या यह हमारे गांव की रीति रिवाज के खिलाफ नहीं है? बहनें भी पीछे से हामी भरने लगी और बनावटी आंसू दिखाकर बोली, हाँ मां सही कह रही है, नूर हमें बदनाम कर रही है। सारा गांव नूर की ओर देखने लगा। कुछ लोग ताने मार रहे थे, कुछ बुजुर्ग सिर हिलाकर असहमति जताते हुए कह रहे थे, अगर यह सच है तो यह बर्दाश्त से बाहर है। नूर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर उसने अपने आंचल को कसकर थाम लिया। उसी पल आयाज भी दूर से आकर सभा के किनारे खड़ा हो गया। उसकी नजरें सीधे नूर पर थीं, जैसे वह अपने मौन से कह रहा हो, सच बोलो, मैं तुम्हारे साथ हूं। नूर ने गहरी सांस ली, आंसू रोककर ऊंची आवाज में कहा, हाँ तालाब पर जाती हूं, मगर मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। वह शख्स जिसे तुम अजनबी कहते हो, वही मेरे लिए मेरा सहारा और मेरी इज्जत है। सभा में सन्नाटा छा गया। सौतेली मां और बहनों के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन गांव के लोग अभी भी सोच में पड़े थे, क्या यह सच है या नूर सिर्फ अपनी बात को बचाने की कोशिश कर रही है? सभा में फैला सन्नाटा धीरे धीरे कानाफूसी में बदल गया। कुछ लोग नूर पर उंगली उठा रहे थे तो कुछ उसकी मासूमियत को देखकर चुप हो गए। तभी गांव के बुजुर्ग मुखिया ने ऊंची आवाज में कहा, अगर यह लड़की सच कह रही है तो उस शख्स को सामने आना होगा, नहीं तो यह गुनाह साबित माना जाएगा। इतना सुनते ही सौतेली मां और बहनों के चेहरे पर जीत की चमक आ गई। उन्हें लगा कि अब नूर का राज खुल जाएगा और उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मगर उसी पल भीड़ के पीछे से एक मजबूत और नूरानी आवाज आई, तो मैं सामने हूं। सबकी नजरें मुड़ गईं। सफेद सादा कुर्ता और पगड़ी पहने आयाज भीड़ को चीरते हुए आगे आया। उसकी आंखों में बेखौफ यकीन था और चेहरे पर सुकून की मुस्कान। लोग आपस में चौंक कर कहने लगे, ये कौन है? गांव में कभी नहीं देखा। आयाज ने सभा के बीच खड़े होकर कहा, हाँ मैं नूर से मिलता हूं, मगर इसे बदनाम करने का हक का किसी को नहीं। हमारी मोहब्बत पाक है और मैं इसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने का वादा करता हूं। सभा में गहरा सन्नाटा छा गया। नूर की आंखों में आंसू भर आए, मगर इस बार वे आंसू डर के नहीं कि राहत और गर्व के थे। सौतेली मां और बहनों का चेहरा उतर गया, जैसे उनकी सारी चालें पल भर में नाकाम हो गई हों। उस पल चौपाल की हवा बदल गई। अब कहानी एक नए मुकाम पर थी, जहां मोहब्बत सिर्फ तन्हा बात नहीं रही, बल्कि पूरे गांव के सामने एक इज्जत और ऐलान बन चुकी थी। गांव की चौपाल पर माहौल और भी गंभीर हो गया। आयाज के सामने आने से गांव वाले चौंक तो गए थे, मगर उनके दिल में अब भी शक बाकी था। गांव का मुखिया खड़ा होकर बोला, अगर तेरी नीयत सच्ची है तो हमें सबूत चाहिए। तू कौन है, कहां से आया है, और हमारी लड़की नूर के साथ तेरे रिश्ते का असल मतलब क्या है? सौतेली मां ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा, देखा ना, यही तो अजनबी है। अगर ये नेक होता तो पहले ही सबके सामने आता। बहनें भी जोर से बोलने लगी, हाँ ये नूर को बहला रहा है, हमें गांव की इज्जत बचानी होगी। आयज ने सबकी बातें शांत चेहरों से सुनी। फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलूंगा। मेरा नाम आयज है, मैं इस गांव का नहीं हूं, मलसरिम्बी आ कहूं न्याय, मगर मेरा रिश्ता इस लड़की से किसी दुनियावी सौदे का नहीं, बल्कि उस दुआ का है जो इसके दादा ने अल्लाह से मांगी थी। मैं उस दुआ का जवाब बनकर आया हूं। सभा में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। गांव के बुजुर्ग एक दूसरे की ओर देखने लगे। कुछ लोग अभी भी हैरान थे, मगर नूर की आंखों में अब बेखौफ चमक थी। उसने धीरे से कहा, यह शख्स मेरी तकलीफों का गवाह है, मेरी मोहब्बत है और मेरा सहारा है। गांव का मुखिया अब सोच में डूब गया। सबकी निगाहें उसी पर टिक गईं। यह फैसला आसान नहीं था। क्या आयाज को स्वीकार कर लिया जाए या उसे अजनबी मानकर नूर से दूर कर दिया जाए? गांव की चौपाल पर हवा में भारीपन भर गया। मुखिया अब भी सोच में डूबा था, मगर भीड़ में बेचैनी बढ़ रही थी। अचानक एक बुजुर्ग खड़ा हुआ और बोला, मैंने इस लड़की को बचपन से देखा है। यह मासूम है, कभी किसी की आंख में आंख डालकर भी नहीं बोली। अगर यह कहती है कि इसका रिश्ता पाक है, तो हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। इतना सुनकर कुछ और लोग भी हामी भरने लगे। गांव की कुछ औरतें बोली, हाँ, नूर ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, यह लड़की सच्ची है। मगर उसी पल भीड़ से एक आदमी खड़ा हुआ, जिसका असर गांव में काफी था।
उसने ऊंची आवाज में कहा, नहीं, यह सब बहाने हैं। यह अजनबी कौन है? हम इसे जानते तक नहीं। अगर हम आज इसे मान लेंगे, हमारी बेटियां भी यही करने लगेंगी। उसकी बात सुनकर कई लोग सहम गए और उसके पक्ष में शोर मचाने लगे। सौतेली माँ और बहनों के चेहरे पर फिर से चालाकी की मुस्कान लौट आई। वे सोचने लगी, अब लोग हमारे साथ हैं। नूर की आंखों में डर की झलक तो आई, मगर अयाज ने उसका हाथ हल्के से थाम लिया और धीमे स्वर में कहा, हिम्मत रखो, सच की लड़ाई आसान नहीं होती। सभा का माहौल अब और गर्मा चुका था। लोग दो हिस्सों में बांट गए, आधे उनके अयाज के साथ। अब फैसला और भी मुश्किल हो गया था। चौपाल पर शोरगुल इतना बढ़ गया कि मुखिया को उठकर सबको चुप कराना पड़ा। उसकी भारी आवाज गूंजी, चुप रहो सब। अगर इस मामले का सच जानना है तो हमें इस अजनबी से सीधा जवाब चाहिए। सबकी निगाहें अब अयाज पर टिक गईं। मुखिया ने अयाज की ओर देखा और सख्त लहजे में बोला, तेरा कहना है कि तू नूर से मोहब्बत करता है, मगर यह गांव है, यहां रिश्ते दुआओं से नहीं, भरोसे और सबूत से बनते हैं। तू कौन है? तेरा घर कहां है? और तू क्यों हमारी बेटी को अपने वश में करना चाहता है? सौतेली मां ने तुरंत ताना मारा, देखा, यही तो सवाल है। अगर ये नेक है तो अपने घर परिवार का नाम बताए, वरना ये सब छलावा है। बहनों ने भी शोर मचाया और औरतों में कानाफूसी फैलने लगी। नूर की आंखों में बेचैनी थी, मगर अयाज का चेहरा अब भी शांत था। उसने धीरे से कहा, मेरा नाम अयाज है और मैं इस गांव का नहीं हूं। मेरा घर, मेरा कबीला इस गांव से दूर है, मगर मेरा दिल वह इस लड़की के साथ है। मैंने इसे कभी धोखा नहीं दिया और न कभी दूंगा। गांव वाले हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। कुछ लोग बोले, अजनबी है, इसे मानना मुश्किल है, मगर कुछ और लोग कहने लगे, बात में सच्चाई झलकती है। नूर ने आंसुओं से भरी आंखों से मुखिया की ओर देखा और बोली, अगर मेरी जिंदगी का फैसला लेना है तो मुझे बोलने का हक दीजिए। हूं कि अयाज झूठा नहीं है। सभा और गर्म हो गई। अब फैसला गांव के मुखिया पर था। क्या वह इस अजनबी को नूर के साथ स्वीकार करेगा या समाज की इज्जत के नाम पर उसे ठुकरा देगा? सभा में सन्नाटा छाया हुआ था। सबकी निगाहें मुखिया पर टिक गई थी। वह गंभीरता से सोचते हुए अपनी लंबी सफेद दाढ़ी को सहला रहा था। फिर उसने अयाज की ओर देखा और भारी आवाज में बोला, बातों से सच्चाई साबित नहीं होती। अगर तू सचमुच नूर से पाक तो इसे सबूत से दिखाना होगा। भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो गई। कुछ लोग बोले, हाँ, सही कहा मुखिया ने। सौतेली मां ने तुरंत बात पकड़ी और बोली, इस अजनबी की नीयत अब कसौटी पर रखी जानी चाहिए। बहनों के चेहरे पर चालाकी की चमक आ गई। मुखिया ने फिर कहा, गांव से दूर जंगल के पार एक पुराना कुआं है। कई सालों से वहां कोई नहीं गया क्योंकि लोग कहते हैं कि वह जगह अशुभ है, मगर वहीं से हमारे खेतों के लिए पानी की सबसे गहरी नस निकलती है। अगर यह नौजवान सचमुच नेक है और हमारी बेटी को अपनाना चाहता है तो उसे उस कुएं से पानी निकाल कर लाना होगा। तभी हमें यकीन होगा कि यह डर से नहीं, सच्चाई से चला है। भीड़ में सरगर्मी बढ़ गई। कुछ लोग बोले, यह आसान नहीं। कुछ ने कहा, अगर यह कर गया तो वाकई इसका इरादा सच्चा है। नूर का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने अयाज की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, यह खतरनाक है, मैं तुम्हें खो नहीं सकती। अयाज ने उसकी ओर गहरी मुस्कान से देखा और बोला, नूर, मोहब्बत अगर सच्ची है तो हर कसौटी पार हो जाएगी। सभा के बीच खड़े होकर उसने ऐलान किया, मैं यह इम्तिहान कबूल करता हूं। गांव की चौपाले में शोर उठ गया। यह अब सिर्फ नूर और अयाज का मामला नहीं रहा था। यह पूरा गांव देखने के लिए बेचैन था कि क्या यह अजनबी सचमुच सच्चा है। अगले ही दिन सुबह गांव की चौपाल पर सब लोग इकट्ठा हुए। सबकी नजरें अयाज पर थीं, क्योंकि आज उसे उस पुराने कुएं तक जाना था जिसकी चर्चा गांव में बरसों से होती आ रही थी। नूर आंगन के कोने में खड़ी थी। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, अयाज, मैं दुआ करूंगी कि तुम्हें कोई मुश्किल ना आए। अयाज ने उसकी ओर मुस्कुराकर देखा और बोला, नूर, तेरी दुआ ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। गांव का मुखिया बोला, याद रखना, वह कुआं आसान नहीं है। वहां तक पहुंचने के लिए घने जंगल से गुजरना होगा। सौतेली मां और बहनें पीछे खड़ी होकर चालाक नजरों से सब देख रही थीं, जैसे उन्हें उम्मीद थी कि अयाज लौटकर नहीं आएगा। अयाज ने बिना डरे सफर शुरू किया। गांव के कुछ लोग दूर से उसका पीछा कर रहे थे ताकि गवाह बन सकें। रास्ते में धूल उड़ रही थी और दूर तक फैले रेतीले टीले उसे और भी चुनौतीपूर्ण बना रहे थे। लेकिन अयाज के चेहरे पर कोई डर नहीं था।
बस अडिग यकीन था। नूर घर की चौखट पर खड़ी होकर उसकी परछाई को तब तक देखती रही जब तक वह ओझल न हो गया। उसकी आंखों से आंसू गिरे, मगर दिल में उसने फुसफुसाकर कहा, जंगल का रास्ता अब अयाज के सामने था। ऊंचे पेड़, सूखी पत्तियां और एक अनजान सन्नाटा। यही रास्ता उसे उस पुराने कुएं तक ले जाने वाला था, जहां उसकी मोहब्बत और सच्चाई की असली कसौटी रखी थी। अयाज जंगल में और अंदर बढ़ता चला गया। चारों ओर ऊंचे पेड़ थे, जिनकी सूखी डालियां हवा में चरमराती हुई अजीब सा सन्नाटा बना रही थी। जमीन पर गिरी सूखी पत्तियां उसके कदमों के नीचे चर्र चर्र की आवाज करती, मानो सफर के हर कदम की गवाही दे रही हो। पहला इम्तिहान उसके सामने तब आया जब रास्ता दो भागों में बंट गया, एक चौड़ा और आसान, दूसरा संकरा और कठिन। उसने बिना झिझके कठिन रास्ता चुना। उसके चेहरे पर विश्वास था कि सच्चाई का रास्ता कभी आसान नहीं होता। थोड़ी दूर चलने पर उसने देखा कि एक बूढ़ा लकड़हारा भारी गट्ठर उठाए लड़खड़ा रहा है। अयाज ने तुरंत अपना सफर रोक दिया और आगे बढ़कर उसका बोझ अपने कंधे पर ले लिया। बूढ़ा उसकी ओर देखकर मुस्कुराया और बोला, बेटा, नेक है, तेरी मोहब्बत में बरकत होगी। यह सुनकर अयाज की आंखों में चमक आ गई। आगे बढ़ते हुए उसे प्यास लगी। पास ही एक छोटा पोखर था, मगर पानी बहुत गंदा था। अयाज ने प्यास दबा ली और सोचा, जिस मकसद के लिए निकला हूं, अगर उसमें सच्चाई है तो मेरी प्यास भी सब्र से बुझ जाएगी। सूरज ढलने लगा था, परछाइयां लंबी हो रही थीं और जंगल में हल्की ठंडी हवा बहने लगी थी। अयाज के कपड़े धूल से भर चुके थे, मगर उसकी आंखों में अब भी वही अटूट यकीन चमक रहा था कि नूर का प्यार और उसके दादा की दुआ उसे हर कसौटी पर जीत दिलाएगी। लंबे सफर और छोटे छोटे इम्तिहानों के बाद अयाज आखिरकार उस जगह पहुंचा जहां गांव का मशहूर पुराना कुआं था। चारों तरफ ऊंचे पेड़ और झाड़ियों का घेरा था और बीच में मिट्टी और पत्थरों से घिरा वह कुआं खड़ा था। अब जैसे सदियों से किसी का इंतजार कर रहा हो। कुएं के पास पहुंचकर अयाज रुका। उसके कपड़े धूल से भर चुके थे और चेहरा थकान से भीगा हुआ था, लेकिन आंखों में वही अडिग यकीन था। उसने कुएं के अंदर झांककर देखा। गहराई इतनी थी कि नीचे सिर्फ अंधेरा दिखता था। पानी की हल्की सी चमक बहुत नीचे नजर आती थी। गांव के कुछ लोग जो उसके पीछे पीछे गवाह बनने आए थे, दूरी पर खड़े होकर सब देख रहे थे। उनमें से एक ने कहा, यह कुआं आसान नहीं है, यहां से पानी निकालना मुश्किल है। सौतेली माँ और बहनों ने भी दूर से झांककर मुस्कुराया, मानो उन्हें यकीन था कि अयाज यह काम नहीं कर पाएगा। अयाज ने कुएं के पास रखी पुरानी रस्सी और बाल्टी देखी। रस्सी आधी टूटी हुई थी और लकड़ी की बाल्टी जर्जर थी, मगर उसने बिना डरे बाल्टी बांधी और धीरे धीरे रस्सी कुएं में उतार दी। उसके होंठों पर दुआ थी और दिल में नूर की मुस्कान। रस्सी खींचती गई, आवाज गूंजती रही और आखिरकार बाल्टी पानी में डूबी। अयाज ने पूरी ताकत से रस्सी खींचना शुरू किया। उसके हाथ छिल गए, मगर वह रुका नहीं। उसके चेहरे पर थकान के बावजूद मोहब्बत का जोश और हिम्मत साफ झलक रही थी। गांव के लोग सांस रोके यह नजारा देख रहे थे। यह वह पल था जब सिर्फ अयाज की ताकत ही नहीं, उसकी नीयत भी कसौटी पर थी। अयाज रस्सी खींचता जा रहा था। उसके हाथों की हथेलियां छिल चुकी थीं और पसीना उसके माथे से टपक रहा था, मगर उसकी आंखों में नूर की छवि और दादा की दुआ की गूंज थी। सच्चाई कभी हारती नहीं। बाल्टी धीरे धीरे ऊपर आ रही थी। गांव वाले सांसें थामे खड़े थे। कुछ लोग फुसफुसा रहे थे, शायद यह सफल हो जाएगा। वहीं सौतेली माँ और बहनें बेचैनी से एक दूसरे को देख रही थीं। उनकी उम्मीदें थीं कि रस्सी टूट जाएगी और अयाज नाकाम हो जाएगा। आखिरकार बाल्टी कुएं की मुंहडेर तक पहुंची। उसमें चमचमाता पानी भरा हुआ था। अयाज ने भारी सांस लेते हुए उसे बाहर निकाला और मिट्टी पर रख दिया। उसके चेहरे पर थकान थी, मगर आंखों में जीत की चमक थी। भीड़ से एक बुजुर्ग ने आगे बढ़कर बाल्टी का पानी हाथ में लिया और ऊंची आवाज में कहा, यह पानी सचमुच कुएं के तल से आया है। यह नौजवान इम्तिहान में सफल हुआ है। गांव के कुछ लोग दंग रह गए। माहौल में हलचल मच गई। कई लोग दबी आवाज में अयाज की हिम्मत की तारीफ करने लगे, लेकिन सौतेली माँ अब भी हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने गुस्से में कहा, यह तो बस एक खेल है, असली कसौटी अभी बाकी है। अयाज शांत रहा। उसने सिर्फ इतना कहा, अगर मेरी नीयत पाक है तो हर कसौटी मुझे और मजबूत ही करेगी। नूर, जो दूर खड़ी यह सब देख रही थी, उसकी आंखों में गर्व और राहत दोनों थे। उसने अपने आंचल से आंसू पोंछे और दिल ही दिल में कहा, यह मेरी मोहब्बत की सच्चाई है।
जिसे कोई ताकत नहीं हरा सकती। कुएं से पानी निकालकर अयाज ने अपनी सच्चाई साबित कर दी थी। गांव के लोग उसकी हिम्मत की तारीफ करने लगे थे। नूर के चेहरे पर भी गर्व और राहत की चमक थी। मगर सौतेली माँ इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उस रात जब गांव में सब लोग अपने घर लौट गए, सौतेली माँ ने अपनी बेटियों को पास बुलाया और धीमी आवाज में कहा, यह अजनबी हमें मात दे गया, मगर खेल अभी खत्म नहीं हुआ। अगर इसे रोकना है तो हमें नूर को ही इसके खिलाफ करना होगा। बहनों ने हैरान होकर पूछा, मगर कैसे माँ? सौतेली माँ चालाकी से बोली, नूर मासूम है, उस पर शक पैदा करना आसान है। हमें बस ऐसा करना है कि उसे लगे कि अयाज सच में उससे धोखा कर रहा है। अगले दिन सौतेली माँ और बहनों ने गांव की कुछ औरतों में नई बातें फैलाना शुरू कर दी। वे कहने लगी, क्या पता ये अजनबी किसी और गांव की लड़की के साथ भी यही सब करता हो। नूर को तो बेवकूफ बनाया जा रहा है। धीरे धीरे यह कानाफूसी नूर के कानों तक भी पहुंच गई। नूर का दिल कांप गया। उसने अयाज पर कभी शक नहीं किया था, मगर इन बातों ने उसकी नींद उड़ा दी। वह अकेली बैठकर सोचने लगी, क्या सचमुच अयाज मुझे अपनी सच्चाई पूरी तरह बता पाया है, या फिर मैं ही आंख मूंद कर उस पर भरोसा कर रही हूं। इसी कश्मकश में कहानी अब एक नए इम्तिहान की तरफ बढ़ रही थी, जहां नूर का यकीन और अयाज का इखलास दोनों परखने वाले थे। नूर पूरे दिन बेचैनी में रही। गांव की औरतों की बातें उसके कानों में गूंजती रहीं। यह अजनबी किसी और गांव की लड़की के साथ भी यही करता होगा। उसने लाख कोशिश की अयाज पर शक न करे, मगर दिल की गहराई में सवाल उठने लगे। शाम को जब अयाज उससे मिलने तालाब पर आया तो नूर पहले की तरह मुस्कुराई नहीं। उसकी आंखों में उलझन और बेचैनी थी। अयाज ने तुरंत महसूस किया और बोला, नूर, तेरे चेहरे पर आज रौनक क्यों नहीं है? नूर ने धीमी आवाज में कहा, अयाज मुझे सच बताओ, क्या तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ मैं ही हूं, या और भी कोई है जिसके बारे में तुमने मुझे नहीं बताया? अयाज उसके सवाल पर हैरान रह गया। उसकी आंखों में चोट और दुख झलक गया। उसने कहा, नूर, तू मुझसे ऐसा सवाल कैसे कर सकती है? मैंने तुझसे कभी कुछ छुपाया नहीं। तू मेरी मोहब्बत ही नहीं, मेरी इबादत है। नूर की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कांपती आवाज में कहा, मैंने तुझ पर भरोसा किया, मगर लोग कहते हैं कि तू अजनबी है और तेरा सच हम नहीं जानते। अगर कभी तू मुझे छोड़ गया तो? अयाज ने उसके आंसू पोंछने की कोशिश की, मगर नूर ने उसका हाथ झटक दिया। उस पल उनके बीच एक खामोशी पसर गई। दोनों की आंखों में दर्द था। नूर के दिल में शक की चुभन और अयाज के दिल में बेगुनाही की तड़प। मगर यह टकराव उनकी मोहब्बत को तोड़ने नहीं बल्कि और गहराई देने वाला था, क्योंकि असली मोहब्बत का इम्तिहान हमेशा शक और सब्र से होकर ही गुजरता है। नूर और अयाज के बीच तालाब पर हुई खामोशी अभी टूटी भी नहीं थी कि उसी रात सौतेली माँ और बहनों ने अपनी चाल और तेज कर दी। वे जानती थीं कि नूर के दिल में अब एक छोटा सा शक घर कर चुका है, और अगर उसे हवा दी जाए तो यह शक आग बन सकता है। सुबह सुबह सौतेली माँ ने आंगन में जोर से औरतों से कहा, यह अजनबी तो बड़ा चालाक निकला। कल मैंने सुना कि यह किसी और गांव की लड़की से भी मिलने जाता है। बहनें तुरंत पीछे से बोली, हाँ माँ, लोग कहते हैं कि उस लड़की के लिए भी यह वही बातें करता है जो नूर से करता है। यह सब बातें नूर के कानों तक पहुंची। उसका दिल और कांप गया। उसने खुद कहा, क्या सचमुच अयाज मुझे सब बता रहा है, या फिर मैं ही मोहब्बत में अंधी हो गई हूं? जब अयाज फिर से उससे मिलने आया तो नूर ने उससे आंखें चुराई। अयाज ने उसका हाथ पकड़ना चाहा, मगर नूर ने धीरे से हाथ पीछे कर लिया। उसकी आंखों में दर्द था और आवाज में झिझक, अयाज, अगर तेरी मोहब्बत सच्ची है तो मुझे सब बता। तेरी जिंदगी में और कौन है? अयाज का दिल टूट कर रह गया। उसने कहा, नूर, मेरा दिल सिर्फ तेरा है, मगर मुझे अफसोस है कि तू भी अब लोगों की बातों पर यकीन करने लगी है। नूर खामोश रही। उसके अंदर मोहब्बत और शक की लड़ाई और तेज हो गई। यही सौतेली माँ की चाल थी, और इस बार उसने अपना असर दिखा दिया था। नूर का दिल अब और भी उलझ गया था। सौतेली माँ और बहनों की बातें उसके दिमाग में लगातार गूंज रही थीं। अयाज किसी और लड़की से भी मिलता है। ये झूठी आवाजें उसकी मोहब्बत की नींव हिलाने लगीं। उस शाम जब अयाज फिर से मिलने आया, नूर पहले ही तालाब के किनारे बैठी थी। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे रो रो कर थक चुकी हो। अयाज ने पास आकर कहा, नूर, मुझे देख, तेरी आंखों में जो दर्द है वह मेरी रूह को जला रहा है। नूर ने धीरे धीरे उसकी ओर देखा और कांपती आवाज में बोली, अयाज, मैं तुझसे मोहब्बत करती हूं, मगर अब मेरा दिल डरने लगा है। अगर कभी तेरे बारे में ये बातें सच निकली तो मैं टूट जाऊंगी।
आयस ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, मगर नूर ने हाथ खींच लिया और खड़ी होकर पीछे हट गई। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, शायद अब हमें कुछ दूरी बना लेनी चाहिए, शायद यही बेहतर होगा। आयस का दिल जैसे चीर गया हो। उसने भारी सांस लेकर कहा, नूर, तेरे बिना मैं अधूरा हूं, मगर अगर तेरे दिल को सुकून चाहिए तो मैं तेरे फैसले का सम्मान करूंगा। नूर बिना कुछ कहे आंचल से आंसू पोंछती हुई धीरे धीरे वहां से चली गई। तालाब का पानी स्थिर था, मगर उनके दिलों में तूफान उठ चुका था। यह पहली बार था जब नूर ने आयाज से दूरी बनाने की कोशिश की। उनकी मोहब्बत अब एक और कठिन इम्तिहान के रास्ते पर थी। नूर के तालाब से आंसू भरे लौटने के बाद से घर का माहौल और भी भारी हो गया। वह अब चुप चुप रहने लगी थी। न पहले जैसी मुस्कान उसके चेहरे पर थी, न ही आंखों में वही चमक। सौतेली मां ने यह सब देखा और मन ही मन मुस्कुराई। यही तो मैं चाहती थी, अब इसे और तोड़ना आसान होगा। अगले दिन सौतेली मां ने अपनी बेटियों से कहा, अब वक्त आ गया है कि नूर को यकीन हो जाए कि यह अजनबी कभी उसका नहीं हो सकता। हमें एक नया खेल खेलना होगा। बहनों ने पूछा, कैसा खेल मां? सौतेली मां बोली, हम आयाज को फंसाएंगे। उसे ऐसी हालत में दिखाएंगे कि नूर को लगे कि वह किसी और से भी मोहब्बत करता है, और जब नूर अपनी आंखों से यह देखेगी तो उसके दिल का भरोसा पूरी तरह टूट जाएगा। उस रात सौतेली मां और बहनों ने योजना बनाई। उन्होंने गांव की एक लड़की को अपने साथ मिला लिया और तय किया कि उसे आयाज के पास भेजा जाएगा, ताकि नूर अगर यह दृश्य देखे तो उसका दिल और भी बिखर जाए। उधर नूर अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसके हाथ में दादा की पुरानी तस्बीह थी और आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। वह सोच रही थी, या अल्लाह, अगर आयाज मेरी किस्मत में है तो मेरे दिल के शक को दूर कर दे। यह वह मोड़ था जहां सौतेली मां की चाल और नूर की दुआ आमने सामने आने वाली थी। अगली सुबह गांव में हलचल थी, मगर आयाज अपने ही ख्यालों में गुम था। उसके मन में सिर्फ नूर की उदासी और उसका डर घूम रहा था। वह सोच रहा था, काश मैं नूर के दिल से यह शक निकाल पाता। उसी वक्त सौतेली मां की चाल काम करने लगी। उसने जिस गांव की लड़की को तैयार किया था वह आयाज के पास आई। उसके हाथ में पानी का छोटा घड़ा था। लड़की ने झिझकते हुए कहा, भाई, यह पानी आपकी थकान मिटाने के लिए है। आयाज मुस्कुराकर बोला, शुक्रिया, मगर मुझे किसी और की दुआ ही काफी है। उसने घड़ा लौटा दिया और वहां से उठने लगा, मगर ठीक उसी समय झाड़ियों के पीछे से सौतेली मां और बहनों की आंखें सब देख रही थीं। वे चाहती थीं कि नूर भी यह नजारा देखे। सौतेली मां ने योजना के मुताबिक नूर को बुलाया। बहनों ने कहा, चल नूर, देख तेरे आयाज कैसे किसी और के साथ बैठा है। नूर कांपते दिल से वहां पहुंची। उसने देखा कि गांव की लड़की आयाज को पानी दे रही थी और आयाज उसके सामने बैठा था। उसका दिल तड़प उठा। उसे यह सच नजर नहीं आया कि आयाज ने पानी मना कर दिया था। उसकी आंखों को सिर्फ वही दिखाई दिया जो सौतेली मां दिखाना चाहती थी। नूर की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने खुद से कहा, शायद लोग सच कहते थे, मैं ही अंधी थी। और वह वहां से बिना कुछ कहे जो नूर की पीठ देख रहा था, समझ भी नहीं पाया कि उसकी मोहब्बत पर एक नया तूफान आ चुका है। नूर उस रात सो नहीं पाई। गांव की औरतों की बातें, सौतेली मां की फुसफुसाहटें और तालाब किनारे देखा हुआ मंजर उसके दिल को चीर रहे थे। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। क्या सचमुच आयाज वैसा ही है जैसा लोग कहते हैं? क्या मैं धोखा खा रही हूं? यही सवाल उसके दिल को खाए जा रहे थे। सुबह होते ही उसने खुद से एक फैसला लिया, अब मुझे आयाज से दूरी बनानी होगी, वरना मैं और टूट जाऊंगी। उस दिन जब आयाज मिलने आया, नूर ने पहले की तरह उसका स्वागत नहीं किया। उसने नजरें झुका ली और ठंडी आवाज में कहा, आयाज, अब हमें इस रिश्ते को सोच समझकर आगे बढ़ाना होगा। मैं चाहती हूं कि हम कुछ दिन दूर रहें। आयाज यह सुनकर सन्न रह गया। उसने बेचैनी से कहा, नूर, मैं समझ नहीं पा रहा, क्या मेरी मोहब्बत पर तेरा भरोसा इतना कमजोर है? नूर की आंखों में आंसू थे, मगर उसने रुखाई से कहा, भरोसा तभी टिकता है जब दिल को शक न हो, और मेरे दिल में अब शक घर कर चुका है। आयाज का दिल टूट गया। उसने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, मगर नूर पीछे हट गई। उनकी आंखें मिली, एक में बेगुनाही और दर्द था, तो दूसरी में मोहब्बत और शक का मिला जुला तूफान। यह वह पल था जब दोनों के बीच की दूरी पहली बार इतनी गहरी महसूस हुई, और दूर झाड़ियों में छिपी सौतेली मां और बहनों की आंखों में जीत की चमक थी। नूर के शब्दों ने आयाज के दिल को गहरे तक चोट पहुंचाई थी, मगर उसकी मोहब्बत इतनी सच्ची थी कि उसने हार मानना नहीं सीखा था। नूर के पीछे हटने के बाद भी उसने ठान लिया, अगर मेरी मोहब्बत पाक है
तो मुझे नूर का भरोसा हर हाल में जीतना होगा। अगले दिन अयाज तालाब पर गया, मगर नूर वहां नहीं पहुंची। गांव की औरतों ने उसे दूर से देखा और कानाफूसी करने लगी। देखो, यह अजनबी अब भी पीछा करता फिर रहा है। मगर अयाज ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने तालाब के किनारे नूर के लिए एक छोटी सी चटाई बिछाई और उस पर फूल रखे। हवा में हल्की खुशबू फैली और पानी में डूबते सूरज की परछाई झिलमिलाने लगी। वह वहीं बैठकर दुआ करने लगा, या अल्लाह, नूर के दिल से हर शक मिटा दे और उसे मेरी मोहब्बत की सच्चाई दिखा। उसी वक्त दूर खड़ी नूर ने यह नजारा देखा। उसके दिल में हलचल हुई, आंसू उसकी आंखों से फिर बह निकले। उसने खुद से कहा, यह वही अयाज है जो मेरे लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं करता। मगर अगर यह सच है तो लोग क्यों झूठ बोलेंगे। नूर की आंखों में मोहब्बत और शक की जंग फिर से शुरू हो गई। अयाज वहीं तालाब किनारे बैठा रहा। उसकी आंखें आसमान की ओर उठी थीं और होंठों पर बस नूर का नाम। यह वह पल था जब उसकी मोहब्बत इबादत बन चुकी थी। नूर के दिल में मोहब्बत और शक की जंग कई दिनों तक चलती रही। हर रोज वह अयाज को देखती, उसकी सच्चाई महसूस करती, लेकिन सौतेली माँ और बहनों की बातें उसके दिल में जहर बनकर उतरती। यह हालत देखकर खुद सौतेली माँ भी बेचैन होने लगी। उसका मकसद सिर्फ नूर को तोड़ना था, लेकिन धीरे धीरे उसे अपने कर्मों का बोझ सताने लगा। एक रात वह अपने कमरे में अकेली बैठी थी। बाहर सन्नाटा था और अंदर उसके दिल की हलचल। उसे अपने ही किए पर पछतावा होने लगा। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने खुद से कहा, मैंने नूर जैसी मासूम लड़की को कितना दुख दिया, और वह लड़का अयाज, जिसकी नीयत शुरू से पाक थी, मैंने उसकी मोहब्बत पर शक के बीज बो दिए। या अल्लाह, मैंने कितना बड़ा गुनाह किया। अगली सुबह चौपाल पर गांव के लोग इकट्ठा हुए। सौतेली माँ खुद सामने आई और सबके सामने बोली, यह अजनबी झूठा नहीं है, यह सचमुच नूर से सच्ची मोहब्बत करता है। मैंने ही अपनी चालों से नूर के दिल में शक पैदा किया। मैंने अपनी बेटियों के साथ मिलकर झूठ फैलाए। मुझे अपने किए पर अफसोस है। यह सुनकर पूरा गांव सन्न रह गया। नूर की आंखों से आंसू बह निकले। वह अयाज की ओर दौड़ी और उसके सामने खड़ी होकर बोली, अयाज, मुझे माफ कर दो। मैंने तेरी सच्चाई पर शक किया। मैंने लोगों की बातों को तेरी मोहब्बत से बड़ा मान लिया, मगर आज मुझे यकीन हो गया है कि तू ही मेरी तकदीर है। अयाज ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में भी आंसू थे, मगर होंठों पर मुस्कान। उसने कहा, नूर, मोहब्बत वही है जिसमें शक के बाद भी यकीन लौट आए। मैं तुझे माफ करता हूं क्योंकि मेरा दिल सिर्फ तेरा है। गांव का मुखिया आगे बढ़ा और बोला, आज हम सब ने देख लिया कि सच्ची मोहब्बत कैसी होती है। अयाज ने हर कसौटी पार की और नूर ने हर शक से लड़ाई लड़ी। यह रिश्ता अब सिर्फ दो दिलों का नहीं। उस दिन पूरे गांव ने मिलकर नूर और अयाज के रिश्ते को मंजूरी दी। तालाब के किनारे जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी, वहीं उनके मिलन की दुआएं दी गईं। सौतेली माँ आंसुओं में डूबी खड़ी थी। उसने नूर से कहा, बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुझे सताया, तेरा हक छीना। मगर तू फिर भी मेरी बेटी। उसकी ओर देखा और जवाब दिया, माँ, गुनाह से बड़ी चीज तौबा होती है। अगर आप सच्चे दिल से पछता रही हैं तो मैं आपको माफ करती हूँ। आसमान पर ढलते सूरज की सुनहरी रोशनी थी। हवा में दुआओं की खुशबू थी। नूर और अयाज की मोहब्बत का सफर आखिरकार मंजिल पा चुका था। दर्द, इम्तिहान और शक से गुजरकर सच्चाई और यकीन की रोशनी तक।